जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। आज हम एक ऐसी क्रिया दे रहे हैं जिनके भी व्यापार में कोई भी अड़चने आ रही है, चाहे वो व्यक्ति आपका जो अड़चन है वो चाहे कस्टमर से हो या ग्राहक नहीं आ रहे हों, या दुकान खोल के बैठे हैं, आपका प्रतिष्ठान नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस व्यापार वृद्धि के लिए ये उपाय कर सकते हैं। यह बहुत ही ताकतवर उपाय है। इस क्रिया को करने के बाद से आप इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में देखने को प्राप्त हो जाएगा। जिनके भी व्यापार स्थान पे नज़र दोष लगते हैं या वहाँ पर आपके प्रतिष्ठान पर, आपके दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, ग्राहकों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है, शॉप बंद होने की कगार पर है, या आपके प्रतिष्ठान पर, आपके दुकान पर, फैक्ट्री पर तंत्र क्रियाओं का प्रभाव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप इस क्रिया को कर सकते हैं। यह बहुत ही ताकतवर क्रिया है। तो क्या करने हैं? व्यापार में अगर किसी भी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं तो इस क्रिया को आप कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है? आपको करना है ये कि किसी भी आप पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, वहाँ पर कुछ सामग्री आपको ले जानी है। जैसे 5 बतासे ले जाने हैं, मौली ले जाने हैं, दुर्वा ले जानी है, चावल ले जानी है, सिंदूर ले जानी है और कलावा बांधने वाला वो ले जाने हैं, और 1 गिलास मीठा जल जिसमें गुड़ मिक्स किया हो वैसा आपको जल लेकर जाने हैं। करना क्या है? आपको उस वृक्ष के समक्ष खड़े होकर जो दुग्ध हैं वो दुग्ध आपको पेड़ के नीचे जड़ में समर्पित कर देने हैं, और जो थोड़ी सी बचे हुए दुग्ध हैं वो थोड़ा बचा लेने हैं आपको। और आपको लाल वस्त्र भी थोड़े ले जाने हैं, एक टुकड़ा छोटा सा। इसको करना क्या है कि पहले आपको उनके डंठल, जिसे तना कहते हैं, तना का एक छोटा सा हिस्सा आपको उस पर मौली बांधने हैं। फिर उसके ऊपर सिंदूर लगानी है। अब देख लीजिएगा कि जिसके ऊपर कोई पत्ते वगैरह नहीं हो, ऐसे डंठल का यूज़ करना है, और 1 इंची या 2 इंची का लेना है आपको। 1-2 इंची से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जो सामग्री है आपके पास, जैसे दुर्वा हो, चावल हो और 5 बतासे हो, वो सभी सामग्री उस पेड़ के समक्ष रख देना है और प्रार्थना करनी है कि मैं अपने कार्य सिद्धि के लिए, हमारा शॉप नहीं चल रहा है, उस चीज़ के लिए मैं फलाने कार्य के लिए ले जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ चलें। ये इस प्रकार से करने हैं। ये आपको पहले दिन ही करने हैं और पहले दिन ही लाना है। उसे आपको एक झटके में तोड़ना है, उस हिस्से को जहाँ आपने सिंदूर और मौली बांधा है, उस स्थान से उसे तोड़कर लाना है। और वो जो लाल वस्त्र लिए हैं, उसी लाल वस्त्र में आपको डालकर अच्छे तरीके से लाने हैं, लपेट कर। धूप अगरबत्ती जलाकर पुनः लौट जाएं। पहले तो तोड़ने के पश्चात जो आपके पास दुग्ध बची हुई है उसमें आपको डालकर और फिर ले जाने हैं, और शुद्ध करके फिर वही वो जो दुग्ध बचे हुए हैं वो दुग्ध उसी पेड़ के नीचे डाल दें, और उस वस्तु को जो आपने तना तोड़ा है एक झटके में, उसे लाल कपड़े में अच्छे से लपेट कर घर जाने हैं। घर जाने के पश्चात आपको वहाँ पर एक तिल के तेल का दीपक जलाना है। तिल के तेल का दीपक आपका अच्छा हो, तेल वो ध्यान रखना है। वहाँ पर आपको 3 घंटे आपको उस तेल का दीपक जलना चाहिए। ये आप अपने दुकान पर भी रख कर सकते हैं या अपने घर पर रख कर सकते हैं। 3 घंटे लगातार वो दीपक जले,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बुझ जाए, बंद हो जाए दीपक, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना है। आपको करने क्या है कि उस जो लाल वस्त्र है, लाल वस्त्र को खोलने हैं और उसके समक्ष एक दीपक जला देना है। बस इतना ही करना है। उसके साथ में आपको थोड़ी-सी चावल और कुछ पैसे वो आपको रख देने हैं और फिर उसी कपड़े को लपेट कर, बाँध कर 3 घंटे के बाद उसे उठाना है और किसी भी अपने दुकान में, अपने दुकान के प्रतिष्ठान में मुख्य द्वार पर उसे लगा देना है, या आप जहाँ बैठते हो, जहाँ आपका डील होता है, वहाँ आप इस वस्तु को रख कर डील कर सकते हो, ठीक है? ये इसके प्रभाव कुछ ही दिनों में, 1 सप्ताह के अंदर-अंदर इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। जिनके भी व्यापार में बाधाएँ आ रही हो, वो इस चीज़ को कर सकता है। और अगर जो भी व्यक्ति ये सब करने में असक्षम है, समय के अभाव के कारण, या नहीं करने में सक्षम है किसी भी कारणवश, तो वो व्यापार वृद्धि के लिए कवच धारण कर सकते हैं, जो हमारे द्वारा बनाया जाता है। उस कवच को धारण करके व्यापार में जो आ रही बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, उन सभी को हल उनका मिलेगा। इस कवच के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव, काल भैरव आपका कल्याण करे, माँ महाकाली आपका कल्याण करे।